नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य, संस्कृत प्रशिक्षणस्य च 75तमं पाठं पठामः। अद्यतन विषयः अस्ति क्रियाप्रयोगाणाम् अभ्यासः। यथा भवन्तः जानन्ति, इदानीं पुनरावृत्तिः चलति। इत्युक्ते यत् वयं पूर्वं पठितवन्तः तस्यैव पुनरावृत्तिः इदानीं भवति। तर्हि अस्यां कक्षायां पुनरावृत्तिविषये क्रियाप्रयोगाणाम् अभ्यासः। इत्युक्ते वयं गतकक्षायां वर्तमानकालिक क्रिया कथं चलति, भूतकालिक क्रिया कथं चलति, भविष्यत्कालिक क्रिया कथं चलति इत्यस्मिन् विषये विस्तरेण पठितवन्तः। अस्यां कक्षायां सर्वासां क्रियाणां केवलं पुनरावृत्तिः, अभ्यासं वयम् अद्य कुर्मः। चलामः। के लकाराः सन्ति? यथा वर्तमानकालिक क्रिया लट् लकारे भवति, आज्ञार्थक क्रिया लोट् लकारे भवति, पुनः भविष्यत्कालिक क्रिया लृट् लकारे भवति, भूतकालिक क्रिया लङ् लकारे अपि भवति, पुनश्च भूतकाले क्तवतु प्रत्ययस्यापि प्रयोगः भवति। एतत् सर्वं वयं पूर्वं पठितवन्तः। अद्य केवलं तस्य किञ्चित् पुनस्स्मरणं वयं कुर्मः। सर्वप्रथमं लट् लकारः अथवा लट् लकार संबंधी क्रियाः अत्र पश्यामः। खगः फलं खादति। अत्र खाद लिखितम् अस्ति, खादति। खगः फलं खादति। अत्र खगः इति एकवचनम् अस्ति, अतः खादति प्रथमपुरुषस्य एकवचनं। बालकाः शिलाखण्डं क्षिपन्ति। क्षिपति, क्षिपतः, क्षिपन्ति। बालकाः शिलाखण्डं क्षिपन्ति। बच्चे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े फेंक रहे हैं, फेंकते हैं। शुनकः कुक्कुरः निद्राति, सोता है। वानरः वृक्षशाखां कंपयति। बंदर जो है वो पेड़ की शाखा को हिलाता है। वानरः वृक्षशाखां कंपयति इति। बालिकाः क्रीडन्ति। बालिकाः क्रीडन्ति, बालिकाएं खेलती। वृद्धः पुस्तकं पठति। यथा अत्र कर्ता तथैव क्रियायाः प्रयोगः वयं कुर्मः। इदानीम् अभ्यासः लट् लकारस्य अस्ति, अतः वयं वर्तमानकालिक लट् लकारस्य एव प्रयोगम् अत्र कुर्मः। कृषकः भूमिं खनति। किसान भूमि को खोदता है। कृषकः भूमिं खनति। धेनुः तृणं चरति। धेनुः तृणं चरति। ग्रामीणः फलानि दृश्य। अब दृश्य धातु दृश्यति तो चलता नहीं है ना। दृश्य धातु कैसे चलती है? पश्यति, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। ग्रामीणः फलानि पश्यति, ग्रामीण फलों को देखता है इति। सर्पः बिलं, अत्र किम् अस्ति? प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु, प्रविशति। सर्पः बिलं प्रविशति, सर्प बिल में प्रवेश करता है इति। जनकः देवं अर्चति। पिताजी देव की अर्चना करते हैं। जनकः देवं अर्चति। भगिनी रंगवल्लीं लिखति। बहन रंगवल्ली बना रही है, उकेर रही है, लिख रही है। तो जिसको बनाया जाता है उसमें द्वितीया विभक्ति। अत्र वयं पश्यामः मध्ये कर्मः अस्ति, एतत् कर्ता अस्ति, अत्र क्रिया अस्ति। भगिनी रंगवल्लीं लिखति। अनुजा गीतं
गायति छोटी बहन है ना, अनुजा, गीतं गायति, अतिथि देवाः गृहं आगच्छन्ति, देवाः बहुवचन है ना, अतिथि देवाः अर्थात देव स्वरूप जो अतिथि हैं वे गृहम आगच्छन्ति घर आते हैं, आगम गम को गच्छति, आगच्छन्ति, ते दूरदर्शनम दृश्य पश्यन्ति, ते दूरदर्शनम पश्यन्ति इति। जननी स्तोत्रम पठति, जननी स्तोत्रम पठति, पाचकः पचति, रसोईया खाना पकाता है तो पाचकः पचति, सेवकाः वस्तूनि आनयन्ति, नयति नयतः नयन्ति ले जाना, आ उपसर्ग लया तो लाना, आनयन्ति लाते हैं, सेवकाः वस्तूनि आनयन्ति, घर में जो सेवक हैं नौकर चाकर हैं वे वस्तूनि बहुत सारी वस्तुओं को आनयन्ति लाते हैं इति। बालकाः क्रीडन्ति, बालकाः क्रीडन्ति बहुवचनमस्ति क्रीडन्ति, महिलाः गीतं शृण्वन्ति, महिलाएं गीत सुनती हैं, महिलाः गीतं शृण्वन्ति सुनती हैं इति। एवं वयं लट् लकारस्य प्रयोगम् अत्र दृष्टवन्तः। वर्तमान काले लट् लकारस्य प्रयोगः भवति, प्रेजेंट टेंस की सेंस में लट् लकार का प्रयोग होता है। इदानीं लोट् लकार, लोट् लकारस्य प्रयोगः कुत्र भवति, किसी को आज्ञा देने के अर्थ में है ना, किसी को अपने से छोटे व्यक्ति को यदि हम कोई आज्ञा दे रहे हैं उस अर्थ में, अपने से बड़ों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस अर्थ में है ना, और हम अपने गुरु से निवेदन कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं इस अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है, लोट लकार इति। भवन्तः कोलाहलं मा कुर्वन्तु, आप लोग आवाज नहीं करें, कोलाहल नहीं करें, तो ये लोट लकार का रूप है। कैसे चलता है, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवाणि करवाव करवाम इति। पठतु पठताम पठन्तु, लिखतु लिखताम लिखन्तु, त्यजतु त्यजताम त्यजन्तु, ऐसे रूप चलते हैं इसके है ना। ये लोट लकार आज्ञार्थक, किसी को ऑर्डर देते हैं उस अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे यहां पर आप सब आवाज नहीं करें, कोलाहल नहीं करें, भवन्तः कोलाहलम मा कुर्वन्तु इति। रमे, अब दूसरा, रमा का संबोधन रमे बनता है, आकारांत जो भी शब्द होता है उसका संबोधन ए में हो जाता है। जैसे सीता सीते, रमा रमे इति। अत्र संबोधनम, रमे त्वं रंगवल्लीम, हे रमे तुम रंगवल्ली बनाओ, लिखो, रंगवल्ली को लिखो। तो लिखो को कैसे लिखेंगे, लिखतु, लिखतु तो नहीं आएगा क्योंकि कर्ता यहां पर त्वम है, कर्ता मध्यम पुरुषस्य एक वचनम अस्ति, अतः क्रियापि मध्यम पुरुषस्य एक वचनम, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम, लिखतु लिखताम लिखन्तु लिख, रमे त्वं रंगवल्लीम लिख, ते, अब ते प्रथम पुरुष बहुवचन कर्ता, तो क्रिया भी यहां पर बहुवचन में होगी। ते बालकाः दुरभ्यासं त्यजन्तु, त्यजति त्यजतु त्यजताम त्यजन्तु लोट लकारे, ते बालकाः दुरभ्यासं त्यजन्तु, वे बालक दुरभ्यास को छोड़ देवे इति। यूयम् इतरान न निंदत, क्या अर्थ हुआ ध्यान से सुनना, यूयम् इतरान न निंदत, निंदतु निंदताम निंदन्तु, निंद निंदतम निंदत है ना। त्वम युवाम, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचनम यूयम, अतः क्रियापि मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम,
निंद निंदतम निंदत, यूयम इतरान न निंदत, तुम सब दूसरों की निंदा मत करो इति, है ना। यूयम इतरान न निंदत इति। भो छात्राः भवन्तः टिप्पणीं सम्यक लिखन्तु, कर्ता को देखें, क्रिया का कुछ भी रूप लिखने से पहले कर्ता को देख ले कि यहां कर्ता कौन बैठा हुआ है। इस वाक्य में कर्ता है भवन्तः। कौन से पुरुष का है भवन्तः? प्रथम पुरुष बहुवचन का, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की, लिखन्तु। स्पष्टम? भो छात्राः भवन्तः टिप्पणीं सम्यक लिखन्तु, हे छात्रों आप लोग टिप्पणी अच्छे से लिखो इति। ताः शीतलं जलम मा पिबन्तु, ताः कर्ता कौन है? ताः, सा ते ताः बालिकाएं, है ना, स्त्रीलिंग में सा ते ताः, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन, पिबतु पिबताम पिबन्तु। ताः शीतलम जलम मा पिबन्तु, वे कौन? बालिकाएं, स्त्रीलिंग है अथवा वो महिलाएं। शीतलम जलम मा पिबन्तु, ठंडा पानी नहीं पिए इति। ताः शीतलम जलम मा पिबन्तु। ते छात्राः, है ना, सह तौ ते, छात्रः छात्रौ छात्राः बहुवचन, ते छात्राः वे सब छात्र, मार्गे मा क्रीडन्तु, क्रीडतु क्रीडताम क्रीडन्तु, अत्र क्रीडन्तु बहुवचन। यूयम, अब देखो कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचनम अस्ति कर्तृपदम, यूयम पाठान सम्यक पठत, पठत इति। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम, मध्यम पुरुष बहुवचन है, क्रिया अपि मध्यम पुरुष बहुवचनम, यूयम पाठान सम्यक पठत। मालिनी अतिथिम सत्करोतु, मालिनी, है ना, हे मालिनी अथवा मालिनी अतिथियों की सेवा करो, है ना। अतिथिम सत्कुर्वन्तु, अतिथिम सत्करोतु, मालिनी किसी बालिका का नाम है, मालिनी अतिथिम सत्करोतु, अतिथि का सत्कार करो इति। ताः बालिकाः सर्वेषां टिप्पणी पुस्तिकानि संगृह्णन्तु, गृह्णातु गृह्णातु गृह्णीतः गृह्णन्तु इति। गृह्णन्तु बहुवचने। ताः बालिकाः सर्वेषां टिप्पणी पुस्तकानि गृह्णन्तु, ताः बालिकाः वे सब बालिका, सभी लोगों की, है ना, जितने भी हैं सबकी टिप्पणी पुस्तिकानि, है ना, नोटबुक, उसको संग्रहित कर लें, इकट्ठी कर लें। कौन? ताः बालिका। तो ताः बालिकाः सर्वेषां टिप्पणी पुस्तकानि संगृह्णन्तु, सम उपसर्ग पूर्वक गृह धातु संगृह्णन्तु इति। एवं लोट लकारस्य अभ्यासं वयं कृतवन्तः। आज्ञा के अर्थ में, आदेश के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। इदानीं लृट् लकारः, भविष्य काले लृट् लकारस्य प्रयोगः भवति। जब बात भविष्य काल के अर्थ में करनी हो तो संस्कृत में इसके लिए लृट् लकार का प्रयोग होता है। लृट् लकार के रूप चलते हैं भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्यामि। तथैव जैसे पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामः। ये हमारे सामने लृट् लकार है। अस्तु, इदानीं लृट् लकारस्य अभ्यासं वयं कुर्मः। एक छोटी सी कहानी जैसा यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है। एक एक वाक्य हम लृट् लकार में बना रहे हैं। अत्र मूल क्रियापदानि सन्ति, है ना। गम, गमिष्यति, गमिष्यत, क्रि, करिष्यतः, करिष्यत, करिष्यति, करिष्यत, करिष्यन्ति, आगमिष्यति, आगमिष्यत, आगमिष्यन्ति, दा,
दास्यति दास्यतः दास्यन्ति, क्री क्रेष्यति क्रेष्यतः क्रेष्यन्ति, ऐसे रूप चलते हैं। अब हम इसमें वाक्य जैसा हमारे सामने कर्ता है वैसे क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। अहम उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन, गमिष्यामि, अहम नगरम गमिष्यामि, मैं नगर को जाऊंगा इति। तत्र वाणिज्यम करिष्यामि, वहां जाकर के व्यापार करूंगा, है ना। तत्र वहां, वाणिज्यम करिष्यामि, क्रि धातु करिष्यामि। अब यहां अहम का बात चला एक बार, तो यहां अहम, यहां पर भी अहम का ही आएगा। अहम तत्र वाणिज्यम करिष्यामि। बहवः ग्राहकाः मम समीपम, अब आगम को कैसे चलाएं, आगमिष्यति आगमिष्यत आगमिष्यन्ति, क्या लगाएं, तो यहां कर्ता कौन है, ग्राहकाः, प्रथमा बहुवचन में जो होता है वो कर्ता होता है। बहवः ग्राहका, बहुत से ग्राहक, मम समीपम, मेरे पास, आगमिष्यन्ति, आएंगे, ते धनम दास्यन्ति, ते प्रथम पुरुष बहुवचनम, दास्यति दास्यत दास्यन्ति, ते धनम दास्यन्ति, वस्तूनि क्रेष्यन्ति च, और वस्तुएं खरीदेंगी, क्रेष्यति, क्रीणाति क्रीणित क्रीणन्ति, ये लट्लकार में अपन ने पढ़ा था, खरीदने के अर्थ में। क्रेष्यति क्रेष्यतः क्रेष्यन्ति इति रूपम अत्र चलति। ते धनम दास्यन्ति वस्तूनि क्रेष्यन्ति च, और वस्तु खरीदेंगे। तदा मम धन संपदाम, तदा मम धन संपादनम अधिकम भविष्यति, है ना। किम भविष्यति, धन संपादनम इति कर्तृपदम अस्ति, इस कर्ता का क्रिया भविष्यति, मम कर्ता नहीं है, अहम होता तो कर्ता होता, लेकिन धन संपादनम अत्र कर्ता अस्ति। तदा मम धन संपादनम अधिकम भविष्यति, तब मेरा धन संग्रह, धन संपादन खूब होगा इति। तेन धनेन अहम भवन निर्माणम करिष्यामि, क्यों, अहम कर्तृपदम अस्ति, अहम करिष्यामि, तेन धनेन, उस धन से मैं भवन निर्माण करूंगा, उस तेन धनेन अहम भवन निर्माणम करिष्यामि। सुंदरम कारयानम क्रेष्यामि, एक सुंदर सी कार खरीदूंगा, सुंदरम कारयानम क्रेष्यामि। ततः पूर्वम यान चालनम ज्ञास्यामि, अभी तो मुझे यान चालन आता नहीं है ना, तो सीखूंगा। ततः पूर्वम, कार लाने से पहले, ततः पूर्वम, उससे पहले, जब भी हिंदी में बोलना हो ना, उससे पहले, उससे पहले, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, ततः पूर्वम, ततः पूर्वम। और उसके बाद बोलना हो तो क्या बोलते हैं, ततः परम, ततः परम, ठीक है। उससे पहले ततः पूर्वम, उसके बाद ततः परम, पूर्वम परम। ततः पूर्वम यान चालनम ज्ञास्यामि, उससे पहले यान चालनम, गाड़ी चलाना सीखूंगा इति, जानूंगा सीखूंगा इति। सुखेन जीविष्यामि, और सुख से जीऊंगा इति। इदानीम आवाम, उत्तम पुरुषस्य प्रयोगः अस्ति, उत्तम पुरुषस्य द्विवचनम्, अहम आवाम इति कर्तृपदम् अस्ति, क्रियापदं लृट् लकारे एव अस्ति। पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावः। आवाम संस्कृतम पठिष्यावः, हम दोनों संस्कृत पढ़ेंगे। आवाम धनम संग्रहिष्यावः, हम दोनों धन का संग्रह करेंगे। असत्यम न वदिष्यावः, हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। हम दोनों की बात चल रही है अभी। आवाम असत्यम न वदिष्यावः, है ना, हम दोनों झूठ कभी नहीं बोलेंगे। समाज सेवाम करिष्यावः, समाज सेवा करेंगे। वीर पुरुषान स्मरिष्यावः, स्मरिष्यति स्मरिष्यत स्मरिष्यन्ति, स्मरिष्यसि स्मरिष्यतः स्मरिष्यत, स्मरिष्यामि स्मरिष्यावः। वीर पुरुषान स्मरिष्यावः, और हम वीर पुरुषों को याद करेंगे। दुरभ्यासम त्यक्षाव त्यक्षामि त्यक्षावः त्यक्षामः,
छोड़ देंगे, दुरभ्यास को छोड़ देंगे। काव्यम लेखिष्यावः, और काव्य लिखेंगे। वाम मार्गेण न गमिष्यावः, और गलत रास्ते पर कभी भी, गलत रास्ते से कभी नहीं जाएंगे। वाम मार्ग इत्युक्ते गलत रास्ता, अनुचित रास्ता, अनुचित मार्ग। वाम मार्गेण न गमिष्यावः, वाम मार्ग से, उल्टे रास्ते से, गलत रास्ते से कभी भी नहीं जाएंगे हम दोनों, है ना। आवाम इति। इदानीं लङ् लकार, भूतकाले लङ् लकारस्य प्रयोगः भवति। यथा वयं जानीमः, लङ् लकार पास्ट टेंस, है ना। लङ् लकार भूतकाल के अर्थ में लङ् लकार का प्रयोग होता है। भूतकाल के अर्थ में दो चीजों का प्रयोग होता है, लङ् लकार का भी प्रयोग होता है और एक तवतु प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। यहां हम दोनों देखेंगे, लङ् लकार का प्रयोग कैसे होता है वो भी देख रहे हैं, उसका भी पुनस्मरण होगा, और तवतु प्रत्यय का भी प्रयोग कैसे होगा उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। लङ् लकारः इति। देखिए, दशरथः पुत्र कामेष्टियागम करोति का लङ् लकार क्या होता है, अकरोत। दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यागम, पुत्र की इच्छा से याग को, है ना, किया। पुत्र कामेष्टि यागम अकरोत्, दशरथ ने पुत्र कामेष्टि याग को किया। अग्नि पुरुषः प्रत्यक्षः अभवत्, अग्नि पुरुष प्रत्यक्ष हुए। दशरथाय पायसम अयच्छत्, और दशरथ के लिए पायसम खीर अयच्छत् दी, है ना। लङ् लकार दिया, अयच्छत्, यच्छति माने दे। और ध्यान रखना, देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, जिसको दिया जाता है, दशरथ को दिया जा रहा है। दशरथाय पायसम अयच्छत्, है ना। और अग्नि पुरुष ने दशरथ को खीर दी। दशरथः पायसम पत्नीभ्यः अयच्छत्, दशरथ ने उस पायसम खीर को पत्नीभ्यः, पत्नी शब्द नदी की तरह चलता है, चतुर्थी बहुवचन, नदीभ्यः पत्नीभ्यः। यतो हि दशरथस्य तिस्रः पत्न्यः आसन्, अतः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यः पत्नीभ्यः सह पायसम अयच्छत्, राजा दशरथ ने पायसम दी इति। ताः तत् पायसम अपिबन्, अपिबत्, अपिबताम, अपिबन्। ताः उन तीनों ही पत्नियों ने तत्पायसम उस पायस को अपिबन् पिया इति। ताः सुशिक्षिताः अभूत अभवत अभवतम अभवन, अभवन भवन्ति है ना, भू धातु है, अभवन। ताः सुशिक्षिताः अभवन, इससे वे खूब सुशिक्षित हुई। ताः पुत्रान् प्राप्नुवन, प्राप्नुवन जब उपसर्ग होता है और फिर क्रिया का प्रयोग होता है तो उपसर्गों को पहले लिखते हैं और क्रिया का जो अ है वो उसके बाद आता है। तो प्र है ना, प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु है यहाँ पर, तो प्राप्नुवन, प्र उसके आगे अ लग गया तो प्राप्नुवन ऐसे बना। प्राप्नोत, प्राप्नुवतः, प्राप्नुतः, प्राप्नुवन है ना, प्राप्नुवन इति। दशरथस्य पुत्राः वसिष्ठात् विद्याभ्यासम अकुर्वन्, क्योंकि बहुवचन है, पुत्राः प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम पुत्राः, तो अकरोत् अकुरुताम अकुर्वन्, अकरोत् अकुरुताम अकुर्वन् इति। सीतारामयोः परिणयः अभवत्, पूरी रामायण अपन पढ़ रहे हैं, सुन रहे एक तरह से। सीतारामयोः परिणयः अभवत्, रामस्य पट्टाभिषेकः अभवत्, राम का पट्टाभिषेक हुआ इति। यहाँ अभवत किसके हिसाब से आया, परिणय, परिणय हुआ, परिणय कर्ता, अभवत क्रिया।
पट्टाभिषेकः कर्ता अभवत् क्रिया। रामस्य पट्टाभिषेकः अभवत्, राम का पट्टाभिषेक हुआ, सीताराम का विवाह हुआ, सीतारामयोः परिणयः अथवा विवाह अभवत् इति। अयोध्यावासिनः सर्वे तत्र अमिलन्, अमिलत् अमिलताम अमिलन, अयोध्यावासी अयोध्यावासिनौ अयोध्यावासिनः बहुवचन, अयोध्या में रहने वाले सभी लोग, सर्वे तत्र अमिलन, सभी लोग वहां आकर के मिले। केकई दशरथं वरम प्रदातुम अकथयत, केकई ने दशरथ को वरदान प्रदान करने के लिए अकथयत कहा। रामः सीता लक्ष्मणाभ्याम सह वनम अगच्छत, रामः सीता लक्ष्मणाभ्याम, अपन ने पढ़ा था तृतीया विभक्ति के लिए सह, साथ में जब भी होता है उसके योग में तृतीया विभक्ति होती है। अत्र पश्यन्तु तृतीया विभक्ति अस्ति, दो हैं तो द्विवचनम, सीता लक्ष्मणाभ्याम, सीता और लक्ष्मण के साथ। रामः सीता लक्ष्मणाभ्याम सह वनम अगच्छत, राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन में गए। दशरथः स्वर्गम प्राप्नोत, और दशरथ स्वर्ग को प्राप्त हुए। भरतः रामस्य पादुके आनयत, भरत जो है, जैसे बाद में पता चला भरत को कि राम वनवास को चले गए हैं, तो उनके पीछे पीछे पहुंचते हैं और राम की दोनों पादुका, पादुका पादुके पादुका द्विवचन पादुके है ना, रामस्य पादुके आनयत, लाने वाला कौन है? भरत, भरतः कर्ता अस्ति, अतः आनयत, भरतः रामस्य पादुके आनयत इति। रामः दंडकारण्यं प्राविशत, प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु है, विशति विशतः विशन्ति, प्र उपसर्ग पूर्वक प्रविशति प्रविशत प्रविशन्ति। अब लंग लकार में चलाना हो तो कैसे चलेंगे? अविशत अविशताम अविशन, लेकिन उपसर्ग पहले आएगा, प्र अविशत प्राविशत, है ना। रामः दंडकारण्यम प्राविशत, राम दंडकारण्य में प्रवेश, राम ने दंडकारण्य में प्रवेश किया। रावणः सीताम अपाहरत, अपहरत, अप उपसर्ग है, हरति अहरत, अप अहरत मिला करके अपाहरत। राम रावणः सीताम अपाहरत, ध्यान रखें उपसर्ग पहले लिखना है, फिर अहरत लंग लकार का जो रूप है अहरत उसके बाद में लाना है, अप अहरत अपाहरत इति। ताम लंकाम अनयत, सीता को लंका ले गया, रावण ने सीता का हरण किया, सीता को लंका ले गए। ताम लंकाम अनयत। रावणः सीताम अशोक वाटिकायाम अस्थापयत, रावण ने सीता को ले जा करके अशोक वाटिका में बिठा दिया, रख दिया। रावणः सीताम अशोक वाटिकायाम अस्थापयत। राक्षस्यः सीताम परितः अतिष्ठन्, अतिष्ठन लंग लकार क्या है? राक्षसी, राक्षस्यौ राक्षस्य, स्त्रीलिंग, नदी नद्यों नद्य, राक्षस्य अर्थात राक्षसियों ने सीता के चारों ओर, सीता के चारों ओर बैठ गई। सीताम परितः अतिष्ठन, सीता के चारों ओर बैठ गई इति। रामांजनेयोः मेलनम अभवत, इधर राम का और आंजनेय हनुमान जी का मेलनम अभवत, मिलन हुआ, अभवति अभवत। रामः वालिनम अमारयत, हनुमान जी का सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया ना, बाली का वध। रामः वालिनम अमारयत, बाली को मार दिया। आंजनेयः समुद्रस्य लंघनम अकरोत्, और आंजनेय ने समुद्र का लंघन किया। लंकापुरीम प्राविशत, लंकापुरी में प्रवेश किया। अशोकवने सीताम अपश्यत,
और आंजनेय ने अशोक वन में सीता को अपश्यत, सीता को देखा इति। सीतायै अंगुलीयकम अददत्, है ना, ददाति अददत्। सीता के लिए, देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति, सीता में चतुर्थी विभक्ति लगी, सीतायै सीता के लिए, अंगुलीयकम अंगूठी, अददत् दी, आंजनेयः रावणं हितवचनम अवदत्, आंजनेय हनुमान जी ने रावण को हितकारी वचन कहे, आंजनेयः रावणं हितवचनम अवदत्, सह लंकाम अदहत्, और आंजनेय ने लंका का दहन कर दिया, सह लंकाम अदहत्, रामः रावणं अमारयत्, और अंततो गत्वा राम ने रावण को मारा, रामः रावणं अमारयत्, अमारयत् इति। सीता रामयोः मेलनम अभवत्, सीता राम का मिलन भी हो गया, रामः सीता विषयकम लोकापवादम अश्रृणोत्, अश्रृणोत् सुना, राम ने सीता विषयक लोकापवाद जो हुआ था उसको सुना, सीताम अत्यजत्, सीता को फिर से छोड़ दिया, लवकुशयोः जन्म अभवत्, लव और कुश का जन्म हुआ, लवकुशयोः जन्म अभवत्, ध्यान रखना लव कुश के हिसाब से क्रिया नहीं आ रही है, जन्म के हिसाब से होगी, हुआ क्या, जन्म, किसका, ये संबंध है, किसका, लव कुश का, तो संबंध में तो षष्ठी विभक्ति लगती है, यहाँ षष्ठी है, यहाँ प्रथमा है, प्रथमा के हिसाब से क्रिया, लवकुशयोः जन्म अभवत्, लवकुशौ, अब ये करता है, लवकुशौ, लव और कुश ने रामचरितों को गाया, लवकुशौ रामचरितम अगायताम, अगायत, अगायताम अगायन, लवकुशौ रामचरितम अगायताम, भूदेवी सीताम रसातलम अहनयत, और इस तरफ भूदेवी सीता को रसातल ले गई, भूदेवी पृथ्वी देवी सीताम रसातलम अनयत, रसातल में ले गई। स्पष्टम एवं लंग लकारे वयं संपूर्णम रामायणम श्रुतवन्तः, है ना, किम किम अभवत् तत्र रामादीनां जन्मतः भूदेवी तत्र पृथ्वी प्रवेश पर्यंतम वयं सर्वं रामायणम अत्र श्रुतवन्तः, लंग लकारे ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, एवमेव भूतकाले तवतु प्रत्ययस्यापि प्रयोगः भवति, अत्र वयं महाभारतं शृणुमः, पश्यतु, अत्र महाभारतस्य किञ्चित् प्रसङ्गम् अत्र पश्यामः, किमस्ति, देवकी वसुदेवं परिणतवती, परिणीतवती, परिणयति, परिणयत, परिणयन्ति, उसको तवतु प्रत्यय करेंगे तो परिणीतवती, देवकी ने वसुदेव से विवाह किया, देवकी वसुदेवं परिणीतवती, कंसः अशरीरवाणीं श्रुतवान, शृणोति, अब अपन तवतु प्रत्यय, सुना, सुनता है, सुना, श्रुतवान, है ना, कंसः अशरीरवाणीं श्रुतवान, इधर कंस ने एक आकाशवाणी, बिना कोई शरीर के एकदम आवाज आई, उसको सुना, कंसः कुपितवान, और इधर कंस जो है वो अत्यंत क्रोधित हुए, कुपितवान इति, कुप्यति कुपितवान इति, सह देवकीं कारागारे स्थापितवान, है ना, कंस ने, सह माने वो उस कंस ने, देवकी अपनी बहन को कारागारे स्थापितवान, तस्याः सर्वान् शिशून् जन्म समनंतरमेव मारितवान, और तस्याः उसके, किसके, देवकी के, देवकी स्त्रीलिंग में, इसलिए तत् शब्द स्त्रीलिंग में, तस्याः, तस्याः सर्वान् शिशून्, सभी बच्चों को, जन्म समनंतरमेव, जन्म के बाद ही, जन्म होते ही, मारितवान, मारने वाला कौन है, कंस, तो कर्ता कौन है यहाँ पर, कंस, सह, है ना, सह कंसः मारितवान,
एतस्मात् देवकी वसुदेवौ महत् दुःखम अनुभूतवन्तौ। एतस्मात् इस कारण से देवकी वसुदेवौ, देवकी और वसुदेव दोनों ने बहुत दुख हुआ, उनको खूब दुख हुआ। तो महत् दुःखम अनुभूतवन्तौ, अनुभूतवान, अनुभूतवन्तौ, अनुभूतवन्तः इति। किंतु असहायौ तौ किमपि कर्तुं न शक्तवन्तौ। शक्तवान, शक्तवन्तौ, शक्तवन्तः, किंतु असहाय वे दोनों कुछ भी नहीं कर सके। देवक्याः अष्टमः पुत्रः श्रीकृष्णः दुष्टं कंसं संहृतवान्। देवकी का 8वां पुत्र श्री कृष्ण दुष्टम कंसम, दुष्ट कंस को संहृतवान, संहार किया, उसको मार दिया। पांडवाः द्रौपदीं परिणीतवन्तः, परिणीतवान, परिणीतवन्तौ, परिणीतवन्तः। पांडवाः द्रौपदीं परिणीतवन्तः। कौरवैः सह द्यूतक्रीडायां पांडवाः पराजयम् अनुभूतवन्तः। कौरवैः सह, कौरवों के साथ, बहुत थे तो तृतीया बहुवचनम, कौरवैः सह द्यूतक्रीडायां, है ना, जुए के खेल में, पांडवाः पराजयम् अनुभूतवन्तः। पांडवा बहुवचन है इसलिए अनुभूतवान, अनुभूतवन्तौ, अनुभूतवन्तः। वनम गतवन्तः, और वन चले गए। वनवासम अनुभूतवन्तः, और वनवास का अनुभव किया। विराट नगरम गतवन्तः, अज्ञातवास बिताने के लिए वे विराट नगर गए। विराट नगरम गतवन्तः। एकम वर्षम अज्ञातवासम यापितवन्तः, और 1 वर्ष तक अज्ञातवास को बिताया, है ना। एकम वर्षम, 1 वर्ष, अज्ञातवासम यापितवन्तः, पांडवाः बहुवचन है इसलिए यापितवान, यापितवन्तौ, यापितवन्तः, बिताया इति। पांडव कौरवाः घोरम युद्धम कृतवन्तः। पांडव और कौरवों ने मिलकर के खूब घोर युद्धम कृतवन्तः, घोर युद्ध उन्होंने किया। 18 दिनानि संग्रामः प्रचलितवान। 18 दिनों तक संग्राम चला। 18 दिनानि संग्रामः प्रचलितवान, संग्रामः कर्ता अस्ति अतः क्रिया प्रचलितवान। सर्वे कौरवाः मरणं प्राप्तवन्तः, सभी कौरव मरण को प्राप्त हो गए। तो कौरवाः, कौरवाः बहुवचन, प्राप्नु, है ना, प्राप्तवान, प्राप्तवन्तौ, प्राप्तवन्तः। सर्वे कौरवाः मरणं प्राप्तवन्तः। युद्धे श्रीकृष्णः पांडवानां साहाय्यम् आचरितवान्। एक वचन श्रीकृष्ण, कर्ता एक वचनम् अस्ति, आचरितवान्। श्रीकृष्णः अर्जुनं भगवद्गीताम् उपदिष्टवान्। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। धृतराष्ट्रादयः वनं गतवन्तः, और अंततो गत्वा, धृतराष्ट्र आदि भी बहुवचन है, धृतराष्ट्रादयः वनं गतवन्तः, वन में चले गए। दुःखम असहमानाः पांडवाः हिमालयं प्रति गतवन्तः, और दुख को नहीं सहन कर पाने वाले वे सभी पांडव हिमालयं प्रति, हिमालय के प्रति गतवन्तः, चले गए। एवं अद्य वयं क्रिया प्रयोगाणाम् अभ्यासं कृतवन्तः। एवमेव सर्वासां क्रियाणाम् अभ्यासः भवन्तः अवश्यं कुर्वन्तु, है ना। पुनः अग्रिम विषयेण सह वयम् अग्रिम पाठे मिलामः। तावत् पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमो नमः, नमस्कारः।